Hello everyone, myself Prasanjit, and today I would like to discuss about cell biology, and this is the first lecture of our lecture series. Okay, let's start from the beginning. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. এটা ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବୁଝିପାରୁନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ମିନିଂ କ'ଣ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଥ ଦେଖିଥିବେ, କାନ୍ଥର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଟା। ଇଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଛି। ସେମିତି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସୋଲାର୍ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ସୋଲାର୍ ସେଲ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୋୟାର୍ ସେପ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ। ସେଠି ସେ ସ୍କୋୟାର୍ ସେପ୍ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ କରେ, ସୋଲାର୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ କରେ ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ। ଏଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ତ ପୁରୁଣା କାଳରେ ତ ସେତେବେଳେ ସେଲ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସେଲ୍ଡେନ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାନ୍। ସେଲ୍ଡେନ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ, ବଟନିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କଲେ। ତ ସେ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଏମିତି ଥିଲା କି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ କି ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍। থার্ড পয়েন্টরে কহিলে সেল ইজ হেরিডিটারি यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटारी यूनिट? देख, हेरिडिटारी यूनिट माने प्रत्येक सेल पाखरे किछि ना किछि जेनेटिक इनफॉरमेशन थाए। जो जेनेटिक इनफॉरमेशन पाई से सेल निजर स्ट्रक्चर डिफाइन करे आउ ता अनुसार फंक्शन मध्य करे। तो दैट इज द हेरिडिटारी यूनिट। लास्ट पॉइंट जोटा कि कही सी कही नथिले, आउ जने साइंटिस्ट आसथिले जहाँकर ना रोडोल्फ वर्च्यू। आ से कौन कही ना सेल, प्रत्येक सेल कौन करती ना तांकर प्री एक्जिस्टिंग सेल ठू डिराइव हुअंती। ओके, जहाँ माने होची बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस माने कौन ना प्रत्येक जो एक्जिस्टिंग सेल अछंती से तांकर प्री एक्जिस्टिंग सेल माने प्रीवियस जेनरेशन रु डिराइव हेचंती। ओके, किंतु ये जो से सेल थ्योरी देथिले यार किसी ना किसी एक्सेप्शन थिला। जेमिति से जो फास्ट पॉइंट कहिथिले कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, आर एक्सेप्शन होची भाइरॉइड्स। कारण भाइरॉइड इज नॉट ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये गोटे केवल आरएनए मॉलिक्यूल जार साइज 150 to 200 न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, तो सेमती फंक्शनल यूनिट रो मध्य एक्सेप्शन होची, जार एग्जांपल होची भाइरस। कारण भाइरस मानकर पाखरे ओन मेटाबॉलिज्म करिया पई मेसिनरी न थाए, से माने होस्ट ऊपर डिपेंडेंट होती निजर मेटाबॉलिज्म पे। ओके, तो से माने ओब्लिगेट पैरासाइट होता। तो जेहेतु से कंप्लीट फंक्शन करने मो निजर मेटाबॉलिज्म करने कंप्लीट स्ट्रक्चर न थाए, से सेल कह जाए नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट हेरिडिटारी यूनिट रो एक्सेप्शन है आरबीसी। आरबीसी पाखर किसी जेनेटिक इनफॉरमेशन न थाए, कारण तार न्यूक्लियस ही नहीं। मैच्योर आरबीसी को तुम देखिए तार न्यूक्लियस न थाए। ओके, किंतु से तार आज यूजुअल फंक्शन करे, तो से एटा गोटे एक्सेप्शन। और फोर्थ पॉइंट एक्सेप्शन है कि ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू रू तुम जब एनालिसिस करिवो, जो फास्ट सेल जोड़ा तैयारी होइतिवो सेटा तो बायोजेनेसिस थ्योरी को मतलब बायोजेनेसिस थ्योरी को सेटा फॉलो कर नथिवो। बिकॉज कारण लेट सपोज एटा होजी थर्ड जनरेशन, ओके, एटा सेकेंड जनरेशन, एटा फर्स्ट जनरेशन। ओके, ता माने ये सेलटा ता प्रीवियस जनरेशन रू तैयारी हेची, ये सेलटा ता प्रीवियस जनरेशन रू तैयारी हेची, किंतु ये सेलटा ता प्रीवियस जनरेशन तैयारी हेनी। जोटा कि जार आंसर कि हमको इवोल्यूशन देउची। से कहूची फास्ट सेल जब तुम एमती बैक ट्रेस करी करी जीवो, तो फास्ट सेल जोटा तैयारी हेतिवो सेटा केबे तार प्री एक्जिस्टिंग सेल रू तैयारी हेनी, कारण तार प्री एक्जिस्टिंग सेल ही नथिवो। तो से फास्ट सेल जो तैयारी होतिवो सेटा केमिकल मॉलिक्यूल्स मान को मिसिकी गोटे फास्ट सेल तैयारी करते, जार ना होची जोटा को कि एक्सप्लेन करे किए ना केमिजेनेसिस। ओके, ना केमोजेनेसिस। ओके,
लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। सेल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस दीटा कैटेगरी क्लासिफाई कराई। गोटे है प्रोकैरियोटिक एंड आउ गोटे है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कौन पे कहुच्छे और यूकैरियोटिक कौन पे कहुच्छे। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ओके, यू मीन्स ट्रू। तो प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस था सेटा प्रिमिटिव होता है, एते वेल डेभलप हो नए। किंतु आम यदि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को देखा तार न्यूक्लियस वेल डेभलप होता है और ऑर्गेनाइज भी होता है, वेल ऑर्गेनाइज। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियसटा जोटा जेनेटिक मटेरियल थाए सेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लागिकी थाए, जहाँ को आम न्यूक्लियड कहे और जिनोफोर मध्य कहे, ओके। किंतु यूकैरियोटिक केस रे मोस्ट प्रोबेबली सेटा सेंटर रे देखा मिले न्यूक्लियसटा, आउ सेटा चारि पाखरु कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियर एनवेलप द्वारा। आउ ता चारि पाखरे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल थांती, जेमिति कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ऑल, ओके। तो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म रे किछि वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स तुमको देखा को मिलबेनी। किंतु यूकैरियोटिक केस रे तुमको वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखा को मिलती, जेमिति मु कहूली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेटा तुम एटी पिक्चर रे क्लियरली देख पारियो। ये गोटे प्लांट सेल, ये क्लोरोप्लास्ट देखाई, लाइसोसोम, ओके, वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ओके। एंड दिस इज ए एनिमल सेल मेनली स्पेरिकल देखा जाए और प्लांट सेल मेनली रेक्टेंगुलर टाइप देखा जाए। सेमती यूकैरियोटिक भी फर्दर सब डिवाइड कराई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दीटा कैटेगरी डिवाइड करा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम होला लिपिड बायोसिंथेसिस करबा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम होला प्रोटीन बायोसिंथेसिस करबा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स रो सेमती काम होची प्रोटीन को सॉर्ट करबा, प्रोटीन सॉर्टिंग बा प्रोटीन ट्रैफिकिंग करबा। माइटोकॉन्ड्रिया रो क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी अच्छी, एटी भी सिंथेसिस कराए। पेरोक्सिसोम रो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कराए, लाइसोसोम रो डिग्रेडेशन रे हेल्प कराए, ओके। सेमती जदि प्रोकैरियोटिक केस रे देखिबो, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म रे तुमको राइबोसोम मिले, जोटा कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलटा, और सेटा केमितिया होता है ना 70S टाइप होता है। ये जो 70S रे एस कौन पाई लगाई ना, एटी इंडिकेट द सेट बॉक्स यूनिट बा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एक्चुअली यार एक्चुअल मीनिंग किसी अलग अच्छी, मुझे लैटर वीडियो में तुमको बुझेगी। सेमती यूकैरियोटिक केस रे 80S राइबोसोम देखा जाए, 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल रे साइटोस्केलेटन न था, लैक्स साइटोस्केलेटन, किंतु यूकैरियोटिक केस रे साइटोस्केलेटन देखा मिले। एबे मन रे क्वेश्चन आछि, व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन किछि नुहे, गोटे एक्सटेंडेड प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर जोटा कि साइटोप्लाज्म रे देखा मिले, ओके। एक्सटेंडेड प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर, ओके, सेटा प्रोकैरियोटिक केस रे देखा मिले, किंतु यूकैरियोटिक केस रे देखा मिले। तो मन रे क्वेश्चन आछि, तो प्रोकैरियोटिक सेल को पुणी रिजिडिटी के स्ट्रक्चरल सपोर्ट निहाती कहीं ना कहीं गोटे प्रोवाइड कर, तो सी रिजिडिटी बा स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल वाल प्रोवाइड करे आउटसाइड रू। किंतु जेहेतु तार रिजिड सेल वाल रहीगला प्रोकैरियोटिक चारि पाखरे, से से तार सेप इजिली चेंज करें, इजिली कौन मोस्टली चेंज ही करें प्रोकैरियोटिक सेल। किंतु यूकैरियोटिक सेल रे साइटोप्लाज्म रे एक्सटेंडेड कौन थाए ना साइटोस्केलेटन थाए। साइटोस्केलेटन भी तीन प्रकार, गोटे माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट आउ इंटरमिडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल एग्जांपल हो ट्यूबुलिन, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन आउ इंटरमिडिएट फिलामेंट। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट सेटा साइटोप्लाज्म को लागी थाए, और सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लागी रही थाए। और साइटोप्लाज्म रे दीटा टाइप रो आमर साइटोस्केलेटन देखा मिलती, गोटे हूँ इंटरमिडिएट फिलामेंट आउ माइक्रोट्यूबुल, ओके। तो ये साइटोस्केलेटन जो ही यूकैरियोटिक सेल निजर सेप चेंज करें। पुणी क्वेश्चन आसी, कौन पे सेल गोटे तार निजर सेप चेंज कर? बहुत सारा कारण अच्छी, तो मुझे दीटा कारण कहूँ, दीटा रीजन दूँ कि समस्त जानते एंडोसाइटोसिस आउ
एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कौन, एक्सोसाइटोसिस कौन? आ छड़ा आउ गोटे रिजन पाई मध्य सेल शेप चेंज करे जार ना होची डायपेडासिस। ओके, डायपेडासिस मीन्स स्मॉल कैपिलरी भितर गोटे सेल सेल भितर गैप थाए ता भितर डब्ल्यूबीसी कौन करे ना निजर डायपेटिक मूवमेंट करे, टिश्यू स्पेस को पलाए, कैपिलरी मध्य टिश्यू स्पेस को पलाए, सेटा को कहते डायपेडासिस। एबे आमे देखबा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कौन? कौन सी सब्सटेंस को बा कौन सी मटेरियल को आउटसाइड रो इनसाइड को नवा सेल भीतर को, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी फर्दर दुटा टाइप रे डिवाइड करा है। गोटे है फागोसाइटोसिस आ गोटे पिनोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स को अपटेक करबा भीतर को नवा सेल भीतर को। पिनोसाइटोसिस मीन्स लिक्विड पार्टिकल को भीतर को नवा, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। सेमती एक्सोसाइटोसिस मीन्स कौन ना कौन सी सब्सटेंस को सेल ता बाहर को छाड़िबा, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ओके, सेमती मु कहली कि प्रोकैरियोटिक मानकर कौन न थाए, प्रोकैरियोटिक मानकर आउटसाइड रे सेल वाल थाए किंतु सेतिमे से निजर शेप चेंज करि पारेनी। किंतु आर गोटे छोट एक्सेप्शन होला माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जार कि सेल वाल न थाए सेतिमे से निजर शेप चेंज करि पारे। ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड लास्टली तुम बाय गोटे कोट, there is a will, there is a way. Okay, bye bye.